सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसी असिस्टेंट अकाउंटेंट जो 23 जून को पेपर होने वाला था, ड्यू टू सर्वर इशू वो कैंसिल हो गया था। तो उसके री एग्ज़ाम की डेट का कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी। तो अब वेट इज़ ओवर। अब आपको पता चल गया होगा कि री एग्ज़ाम कंफर्मेशन हो गई है और वो जुलाई में लास्ट में हो जाएगी। और उसकी डेट मान के चलिए आपकी 31 जुलाई को डेट रहेगी, क्योंकि 14 से 27 तक आपका सीजीएल का पेपर है। और सीजीएल के पेपर के बाद उनके पास इस जुलाई में 4 दिन बचते हैं, जिसमें वो पेपर कंडक्ट करा सकते हैं और उनके पास सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 31 जुलाई को आपका पेपर टाइम श्योर हो जाएगा। और आप प्रिपरेशन करते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे आने वाले सभी कॉमर्स रिलेटेड, कोर सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड, यहाँ पे कॉमर्स रिलेटेड आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है या फिर किसी को करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो ऑडिटर की पोस्ट आई है, जिसमें पेट मांगा है और O11 और उसका जो इशू चल रहा है, O11 से रिलेटेड जो इशू है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा है कि उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, आप नोटिफिकेशन में चेक करेंगे कि आपके पास बीकॉम होना चाहिए, पेट होना चाहिए और आपके पास O लेवल होना चाहिए वो। और उसमें इक्विवेलेंट कहीं मेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अभी ये सब जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसका रीज़न ये है कि जब आर ओ का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने O लेवल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसमें फॉर्म भर दिया था और इक्विवेलेंट वाला उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं था। तो क्योंकि आर ओ में मेजॉरिटी बच्चों की ज़्यादा रहती है, उसमें आपको पीटेक वाले भी मिल जाएंगे, कॉमर्स वाले मिल जाएंगे, आर्ट साइड वाले मिल जाएंगे, अदर स्ट्रीम के भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन में ये या फिर उसमें उन्होंने ये इशू रेज़ किया कि आप O लेवल ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हमने और भी कोर्सेज़ किए हुए हैं तो आप उसको भी लीजिए। तो इसलिए वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो जब मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता ही है। तो उसमें क्या हो गया कि अभी एक जियो आया था जिसमें आपको ये देखे होंगे कि उसमें इक्विवेलेंट में मेंशन किया हुआ है, तो वो आर ओ से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ज़्यादा है बच्चों की। इसमें क्या है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे में जो नोटिफिकेशन दी हुई है उसमें O लेवल ही मांगा है। तो आप लोग O लेवल अगर किए होंगे तो ही वो वैलिड है, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी चीज़ सुनेंगे नहीं। क्योंकि आप जान सकते हैं कॉमर्स में बच्चे भी कम रहते हैं और यहाँ की वैकेंसी भी कम आती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन रेज़ भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपने को फोकस करिए, और जो फॉर्म भर रहे हैं वो O लेवल वाले होंगे तो वो तो अपना डैम श्योर मान के चलें कि वो कंफर्म है। लेकिन जो अदर वाले हैं वो अगर उनको भरना है तो वो भर सकते हैं, बट मैंने जो आपको रीज़न बताया उसमें जो लॉजिक बताया आप वो समझ सकते हैं। आर ओ में मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे हर स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि O लेवल और उसके इक्विवेलेंट कुछ लोगों ने कुछ अदर कोर्स किया होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे क्या केस है, आप हर जगह देखे होंगे कि O लेवल ही मेंशन किया जाता है, क्योंकि नाइलेट का जो O लेवल होता है वो ऑथेंटिक है, क्योंकि उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। और वहाँ पे जो पेपर्स होते हैं वो आपके सेंट्रलाइज होते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर या सर्टिफिकेट वो सब होते हैं वो सेंट्रलाइज है, वो हर जगह वैलिड है। बट कहीं कहीं जगह पर अगर कोई अनाइलेट के सॉरी वो O लेवल करवा रहा है तो वो आपका ऑथेंटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो एग्ज़ाम सेंट्रल एग्ज़ाम करवा रहा है उसमें क्वेश्चन अलग है, और अगर आपको O लेवल का सर्टिफिकेट तो दे रहा है बट उसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपके बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको वो डिग्री दे दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि O लेवल में क्या क्या पूछता है, उसमें कोडिंग रहती है, पाइथन रहता है, सी रहता है, HTML रहता है, CSS रहता है, जावा रहता है, एंगुलर JS होता है, आर्डिनो होता है। तो ये सब O लेवल के कोर्स के उसमें इंक्लूड रहता है। तो इसीलिए जो नाइलेट का O लेवल रहता है वो प्योर रहता है, ऑथेंटिक रहता है। इसीलिए आप लोग इस डिलेमा में ना पड़ें और कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें कि आपका वैलिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। थोड़ा लॉजिक बैठा कर देखिए और अप्लाई करिए। और बाकी आगे आने वाली जो यूपी पीसी से रिलेटेड और न्यूज़ है उसके लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ कंफर्म होने के बाद इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।